होगी राइडिंग हुड की। द लिटिल रेड राइडिंग हुड। द लिटिल मतलब छोटा बच्चा, ठीक है, ठीक है। लिटिल मतलब छोटा बच्चा, रेड मतलब लाल, उसने लाल कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। राइडिंग हुड उसका नाम था। क्या था उसका नाम? राइडिंग हुड, ठीक है। द लिटिल रेड राइडिंग हुड कहानी का नाम है, ठीक है बच्चों। तो हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। जो रेड हुड थी ना, लाल परी, ठीक है, वो क्या है? हाँ जी बच्चे। तो वो अपनी दादी को मिलने जंगल में जा रही थी। जंगल बहुत सुनसान था। क्या था? जंगल सुनसान था, ठीक है। तो जब वो जंगल में मिलने अपनी दादी को जा रही थी तो उसकी मम्मा ने बोला कि जाते जाते कुछ कुकीज ले जा, कुछ बिस्किट अपनी दादी के लिए। उसकी दादी बहुत सुनसान जंगल में रहती थी, ठीक है, वो अकेली रहती थी अपने घर वालों से, ठीक है। ध्यान से बताओ। तो जंगल में जब वो जा रही थी उसको लकड़ काटने वाला एक लकड़हारा मिला रास्ते में। कौन मिला? लकड़हारा। तो उसने उसको बोला कि आप लकड़ी क्यों काटते हो? लकड़हारे ने बोला कि ये तो मेरा रोज का काम है। क्या है? मेरा रोज का काम है। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने उसके साथ बातें करी, है ना। तो उसने बोला कि आप बहुत ब्रेव हो जो जंगल में अकेले जा रही हो। रेड हुड को क्या बोला लकड़हारे ने? क्या बोला? बहादुर हो जो जंगल में अकेले जा रही हूँ, ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ मैं बहुत ब्रेव हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, किसी की मदद नहीं मैं लेती, ठीक है। क्योंकि वो बहुत बहादुर थी। क्या थी? बहादुर थी। वो जाती की आगे उसको एक भेड़िया मिला। जो भेड़िया बहुत ही खतरनाक था। क्या था? खतरनाक, मतलब बहुत ही डेंजर था। वो हर एक को काट के खा जाता था। तो उसने जब भेड़िया जंगल में उसको मिला, पेड़ से एकदम से नीचे उसने छलांग लगाई। उसने बोला कि ये लड़की तुम अकेले जंगल में कहाँ जा रही हो? तो उसने बोला कि मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? दादी के घर। मेरी दादी इस जंगल में रहती है, वो सुनसान जगह में रहती है, तो मैं उसको कुकीज देने लिए जा रही हूँ। उसने बोला कि मुझे भी दो कुकीज। उसने खाने के लिए जो कुकीज बिस्किट होती हैं उसको भेड़ियों को भी दे दिए। उसने लकड़हारे को भी दिए थे और भेड़ियों को भी दे दिए, ठीक है। तो भेड़ी ने बोला चलो मैं भी आपके साथ आपकी दादी के घर चलता हूँ। तो जो रेड हुड थी बहुत चालाक लड़की थी, है ना, लाल परी थी ना जो बहुत चालाक थी। उसने क्या करा? उसने अपनी दादी का गलत घर का रास्ता गलत बता दिया भेड़िया को। तो भेड़िया बोला कि मैं तो बहुत चालाक हूँ, मैं तो इससे पहले पहुंच जाऊंगा। भेड़िया जब चला गया तो वो गलत रास्ता बताया था रेड हुड ने, है ना। तो वो क्या गलत रास्ते पे चला गया। वहां पे कोई भी घर नहीं था। क्या नहीं था? घर नहीं था। तो रेड हुड हंसते हुए चली गई अपनी दादी के पास, जाके बोली कि चलो काम हो गया। उसकी दादी ने बोला क्या हुआ? कह रही नहीं दादी कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी दादी को कुछ नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद अगले दिन भी ऐसे हुआ। जब वो आई लकड़हारे के पास जंगल में दोबारा, फिर रोज अपनी दादी को वो जंगल में मिलने जाती थी। दूसरे दिन भी गई, तीसरे दिन भी गई, उसको रोज भेड़िया टक्करता रहा। वहां पे लकड़हारा भी मिलता रहा और भेड़िया भी। भेड़ी ने बोला कि तूने मुझे गलत रास्ता क्यों बताया? बोलती है कि नहीं मेरी दादी का घर तो वहीं पे है, मैंने आपको गलत रास्ता तो नहीं बताया। तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ सेम, चौथे दिन भी ऐसे ही हुआ, पांचवें दिन भी, छठवें दिन भेड़िए ने दिमाग लगाया कि आज मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा, इसके पहले नहीं जाऊंगा। पहले भेड़िया क्या उसके पहले चला जाता था ना, तो आज भेड़िए ने बोला कि आज मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा। जब रेड हुड थी जो अपने दादी के घर पे आगे दरवाजा खड़काया तो दादी तो घर पे नहीं थी, वो तो पड़ोसियों के घर गई हुई थी। तो भेड़िया पीछे से जाके खिड़की से जाके और लेट गया अपनी, मतलब जो दादी का बिस्तर था ना, रजाई वगैरह होती है ना जो हम लेते हैं ना, कंबल वगैरह, तो उसमें जाके वो लेट गया। जब रेड हुड ने दरवाजा खड़काया, भेड़िए ने दरवाजा खोला तो रेड हुड उसको देख के चौंक गई, तो मेरे से भी पहले यहाँ पे आ गया। तो भेड़िया बोला कि तू रोज बहुत चालाक बनती थी, है ना, तो आज तू मेरे पिंजरे में कैद होगी। उसने रेड हुड को कैद कर दिया, मतलब खाने के लिए, वो खाता था ना चीजें, तो उसने बोला कि आज वो मेरे से नहीं बचेगी। उसने चिल्लाया बहुत जोर जोर के। तो वहां पे क्या हुआ? एक लकड़हारा पहुंच गया जो लकड़ काटता था, जंगल में मिला था ना उसको, रेड हुड को मिला था ना लकड़हारा। कौन मिला था? लकड़हारा। तो वो लकड़हारा वहां पे पहुंच गया और उसने भेड़ियों को जाके कैद कर लिया, चालाकी से पिंजरे में कैद कर लिया। तो रेड हुड तो बच गई ना रेड हुड। तो जब उसको चीखें सुनाई दी ना रेड हुड की, तो लकड़हारा दौड़ा दौड़ा आया और उसने आके उसको क्या था वो भेड़िया उसको कैद कर लिया। तो इस कहानी से बच्चे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? चालाकी नहीं करनी चाहिए।
करनी चाहिए। जितना काम हमें मिलता है, जितना हमें आता है, हमें उतना ही कर लेना चाहिए। किसी की देख के कोई भी चीज रीस नहीं करनी चाहिए। करोगे आप आज के बाद भी? और चालाकी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? चालाकी। ठीक है, भेड़िए ने चालाकी करी थी तो वो खुद अपने आप ही फंस गया। और जो लकड़हारा था और रेड हुड थी, वो दोनों आपस में अच्छे मित्र बन गए। ठीक है, क्या बन गए? अच्छे मित्र।